वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर डायमेंशंस नाम का टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आज हम कुछ और सवाल करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसका हमने नाम दिया हुआ है हॉट्स लेक्चर नंबर 2। प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारा कैटेगराइज फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सोचने का दायरा बड़ा हो जाए। थोड़े हट के क्वेश्चन भी करेंगे ये तो लाइक दिला दें। ठीक, थोड़ा हमारे सोचने का दायरा बड़ा हो जाए। एक क्वेश्चन है कि जैसे रस्सी है, खींच दे, ये देखो, इसको हम खींच देते हैं, रस्सी को अगर खींच देते हैं, उसको खींच के छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे होती, वाइब्रेट करती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी, 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट करेगी, डिपेंड करेगा ये कितने दूर से खींची गई है, मतलब इसमें टेंशन कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। क्या मास पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसा है। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2L/T/m। तो इसको ड्राइव करके दिखाइए आप कहां से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं उससे। तो ये कैसे होगा देखेंगे जरा। वैसे जैसा बार बार करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है ना जी, न्यू है, न्यू आपके लिए न्यू है, लेकिन वो वाला न्यू नहीं है, ये वाला न्यू नहीं है, ये न्यू है, न्यू है, सिंबल है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने माना कि L पर x की पावर पर डिपेंड कर रही है, टेंशन पर y की पावर पर डिपेंड कर रही है, और मास पर जो फ्रीक्वेंसी है ये मास पर z की पावर पर डिपेंड कर रही है। तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो ये क्या बनेगा, L पर x की पावर, T पर y की पावर और m पर z की पावर। ऐसा तो बार बार हम कई बार पढ़ चुके हैं ना। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मालूम है सबको, सबको मालूम है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग नए देख रहे होंगे, है ना। इसकी डायमेंशंस नहीं होती। अब इन सबकी डायमेंशंस उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी होती है मालूम है, T-1। नहीं मालूम तो हमने पहले पढ़ा है, पुराने लेक्चर देख लीजिए। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। L क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशंस L होती है। T नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इसको टेंशन लिख रहे हैं। T में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टेंशन मतलब एक प्रकार का फोर्स है। ठीक, और मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या है, मास अपॉन लेंथ खुद लिखा है, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सारी डायमेंशंस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए जैसा कि आप करते आए हो। पुटिंग ऑल द डायमेंशंस इन फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा लिखना है यहाँ पे लैंग्वेज, है ना। लेफ्ट साइड में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी T इनवर्स होती है, हमें मालूम है। K का डायमेंशन नहीं है, L का, L है कैपिटल पावर x की, ये है क्या m(T-2) और पावर होगी y की, और दिस इज ml-1 पावर होगी z की। ओके, 1 1 1। लेफ्ट में क्या आएगा, m पर 0 की पावर, l पर 0 की पावर और t पर -1 की पावर, ये लेफ्ट है। राइट में क्या आएगा, m पर इधर आ रही है y की पावर, इधर आ रही है z की पावर, ये होगी y प्लस z की पावर। L पर x की पावर इधर आ रही है, y की पावर इधर आ रही है और -z की पावर इधर आ रही है। T पर -2y की पावर अकेले आ रही है और कुछ नहीं आता। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, PDH लगाएंगे। PDH मतलब इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ की डायमेंशंस को। तो T की डायमेंशन T के डायमेंशन के इक्वल, -2y = -1, देयरफॉर y = 1/2। नहीं समझ में आया, कौन कह रहा नहीं समझ में आया। पेन कॉपी लिया कि नहीं लिया, पेन कॉपी लेके बैठना है, पिक्चर नहीं देख रहे, याद रखना इस बात को। देखो भाई, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। कॉपी पेन उठाओ और बैठो, ईमानदारी से लिखो, सीखना है अगर फिजिक्स तो, है ना। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, देखो और कुछ सर्च कर लो। y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y प्लस z, m की पावर के इक्वल, y प्लस z = 0, तो z = -y, तो y है 1/2, तो ये हो गया -1/2। तो y और z दोनों आ गए।
अब बची कौन सी पावर, एल की। एल की पावर को और कंपेयर कर दीजिए आप, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या मालूम है, x नहीं मालूम है, पहली बात तो ये सुन लो, x मालूम नहीं है, y कितना है प्लस का 1/2 और z कितना है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है ना z, और एक माइनस उधर पहले से लगा है, तो ये हो गया प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस हाफ तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 0। तो x कितना हो गया -1। x y z तीनों की वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में ले चलिए। ठीक, इन फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, x y z सब की वैल्यूज ले जाओ। चलो ढूंढो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ढूंढो कहाँ गया वो, ये है ना। न्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, k l पर कितने की पावर होगी, l कहाँ गया, l पर x की, और x बोले तो -1 की। ठीक, t पर y की, y बोले तो -1/2, m पर +1/2। ऐसे ही है ना कहानी। देखो x y z, x इज -1 वो रखा है, t इज y तो इट इज 1/2 प्लस का, t इज y, हाँ गलती नहीं करते, t इज +1/2 और m पे z, z पे -1/2। ओके ठीक, तो ये -1/2 m की पावर। अब इसके लिए आगे चलेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे, तो ये बचेगा, बनेगा बच्चों k इंटू t पे हाफ की पावर अपॉन में l और m पर हाफ की पावर। समझ में आ रहा, l इनवर्स है तो 1/l हो जाएगा जी, और -1/2 की पावर नीचे जाके +1/2 हो जाएगी। फिर क्या बना है, k इंटू टी अपॉन एम पूरे पे 1/2 की पावर आ रही है, तो मैं इसको इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर डाल दे रहा हूँ, है ना, स्क्वायर रूट और अपॉन में एल करते हैं यहाँ पे, है ना, k वैसा है। अब दिक्कत है हमें कि अभी फॉर्मूला वैसा नहीं है जैसा कहा गया था, हमसे कहा गया था कि ये ड्राइव करके बताइए, तो इसमें वैल्यू k की कमी रह गई। अभी हमें k की वैल्यू भर दे तो आ जाएगा। k कहाँ से आता है, k एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, फॉर्मूला देख के आता है। तो 1/2 अगर ले लो आप k की वैल्यू क्या, 1/2 अगर हम ले लेते हैं, k इक्वल्स टू हाफ, देन न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोर्ड पर जगह नहीं बची, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, k इक्वल्स टू हाफ ले लो, बोर्ड पे जगह बची नहीं है, तो बोर्ड पे जगह बना लें, आ जाओ बन गई जगह, न्यू इक्वल्स टू 1/2 भर दो k की जगह पे, 1/2 l हो गया जी, और अंदर t अपॉन m, और अब देख लो ना, है ना, हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया, मजा आ गया सबको। ठीक है, एक अच्छा सवाल हो गया, एक और अच्छा सवाल, अच्छा नहीं अब थोड़ा कच्चा सवाल, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, अब एक थोड़ा छोटा सवाल है ना। एक छोटा सवाल कैसा है, जल्दी से लिखना, स्पीड में लिखना, नोट करते चलना है, नहीं कर रहे हो, पिक्चर नहीं देख रहे हो, नोट करते चलना, पूरा फिजिक्स बनने लगेगी। हाँ, और ये मत समझना कि ये फ्री में मिल रही है तो कम होगी, कम नहीं है भैया ये, है ना, कम का कोई बात नहीं करना, ये कम नहीं है ना, बहुत अच्छा है। पूरा आप पढ़िए, पूरा डायमेंशन पढ़िए, फिर देखिए आपको कितनी अच्छी डायमेंशन बनती है, सबसे अच्छी बनेगी। एक है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये होता है, ये ड्राइव करके बताना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कौन की ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई सैटेलाइट है, प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है और प्लैनेट के बहुत पास में है, तो डिपेंड करता है प्लैनेट की रेडियस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी v। तो इसको ड्राइव करके बताना है हमें इसी मेथड से। ठीक, तो व्हाट इज vo, इट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, चाहे ऐसी वेलोसिटी हो, चाहे ऐसी वेलोसिटी हो, चाहे ऐसी वेलोसिटी, कैसी भी वेलोसिटी हो दुनिया की, वो सब क्या होगा, lt - 1 ही होगा। g क्या है बच्चों, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है lt - 2। कोई भी एक्सीलरेशन हो, r इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, r क्या है बेटा, रेडियस, इसका डायमेंशनल फार्मूला रेडियस का l ही होता है, कहीं का भी हो, ठीक है, डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये फार्मूला प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते, क्या है हम करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को
मान लिया कि g पे x की पावर पे डिपेंड कर रही है और ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस पे y की पावर पे डिपेंड कर रही है। दोनों को अगर हम मिला लें तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, x की पावर r पर y की पावर, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएंगे तो ये क्या आएगा, क्या आएगा रज्जू, अरे बच्चों बोलो, ये आएगा ऐसा। क्यों सच्ची, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? श्रेयस, प्रियांश, सबको समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हर वीडियो में 2-2 4-4 के नाम से हम आप लोगों को बोलते चलेंगे। चलिए आइएगा, आगे समझ में नहीं आया? इतना तो आ गया, सबको आ रहा था, हर बार आ रहा था, इन दोनों को मिलाया, ये के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वही पुरानी रामायण है ना, पुरानी कहानी है, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब ये सारी डायमेंशंस कहाँ ले आइए आप, फर्स्ट इक्वेशन में ले आइए। फर्स्ट इक्वेशन में अगर सारे डायमेंशनल फॉर्मूले भरते हो तो ये LT-1 है, के डायमेंशनलेस है, G क्या है, LT-2 है, पावर x की है, R क्या है, डिस्टेंस है, पावर y की है, ठीक। ये L पर 1 की पावर, T पर -1 की पावर, इधर क्या होगा, L पर x की प्लस y की हो गई और T पर हो गई -2x की पावर। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो -2x = -1, देयरफॉर x = 1/2 आ गया ना, x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू के लिए क्या करें, x + y = 1, तो y = 1 - x मतलब 1 - हाफ, तो दिस इज आल्सो हाफ। x y दोनों कितने आ गए, हाफ हाफ आ गए, आधे आधे आ गए, दोनों को उठा के कहाँ ले चलो, फर्स्ट इक्वेशन में ले जाइए। इन फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी बताइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये बन जाएगी j, है ना, k, g पर 1 की पावर और r पर 1 की पावर, ये हो गया कैसा, g × r इकट्ठे पे हाफ की पावर, 1 की पावर नहीं हाफ की पावर, है ना, 1 का तो 1 ही कहने लगे, है ना, हमने कहा कुएं में कूद जा, कुएं में कूद, कुएं में नहीं कूदना है, ठीक है, हाफ तो 1 नहीं बोलना है, ये हो गया। अब रह गया इसमें कि फॉर्मूला सर वैसा नहीं आया जैसा चाहिए था, फॉर्मूला तो ऐसा चाहिए था, हमारा तो के आया, अभी के की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये कहाँ से मालूम चलती है, एक्सपीरियंस से मालूम चलती है। एक्सपीरियंस कहाँ से मालूम चलता है, एक्सपीरियंस कैसे आता है, कर करके आता है, क्वेश्चन देख देख के आता है। इधर है 1, k = 1 भर दीजिए आप, तो क्या आएगा, here k = 1, therefore ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √gr आ जाएगी, हो गया ना, हेंस प्रूव, समझ गए। चलो इसको नोट करो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, हाँ चलो एक और हम बड़ा क्वेश्चन लेके आते हैं, अब थोड़ा बड़ा है ना, एक अच्छा क्वेश्चन लिया, फिर उसके बाद एक कच्चा क्वेश्चन लिया, अब उसके बाद फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन कैसा, इसी पे बेस्ड है ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी मेथड पे क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई एक पाइप है, ठीक, इस पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक, तो प्रेशर डिफरेंस मान लो P है दोनों एंड्स पे, पाइप की लेंथ L, जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो हो रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, क्या है, ईटा है। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड हो, ठीक, ये कितना होता है, ये होता है V = πr/4/8 ईटा L, ठीक। P रेडियस होती है इसकी, पाइप की रेडियस होती है r, पाइप की r 4/8 ईटा L। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि 4 क्वांटिटीज हैं, तो 4 का हम नहीं निकाल सकते मैकेनिक्स में, 3 का निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में हमें आपकी बार ऐसा दिया है, V क्या है, हमें ये गिवन है कि जो V है
V डिपेंड्स काय पे, नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट पे, मतलब P अपॉन L एक साथ दिया है, ये एक बना दिया है, प्रेशर ग्रेडियंट है इसका नाम। व्हाट इज दैट बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है, और तीसरा ईटा पर डिपेंड करता है। तो आप ये फॉर्मूला प्रूव करके बताइए। ठीक, सवाल बड़ा है। अच्छा, थोड़ा पानी वानी पी लोगे ना, इधर पानी नहीं हमें भी पीना था। चलो बिना पानी पिए पढ़ाते हैं। हाँ भाई, कैसे होगा? इसको हम मानेंगे कि जो P अपॉन L पे डिपेंडेंस दी गई है, इस पे आ रही है x की पावर। ठीक है, फिर P अपॉन L का दे दिया, फिर रेडियस है, रेडियस पे आ रही है y की, और ईटा पर आ रही है z की पावर। ऐसा हमने मान लिया। तीनों को अगर हमने कंबाइन किया तो ये क्या आया? P अपॉन L पर x की पावर इंटू r पर y की पावर इंटू ईटा पर z की पावर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, P अपॉन L पर x की पावर, r पर y की पावर और ईटा पर z की पावर। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप depends on the pressure gradient, that is pressure difference divided by length, on the radius of pipe or on the coefficient of viscosity of the pipe, coefficient of viscosity of fluid, sorry pipe नहीं, fluid का viscosity। ठीक, इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमें ये प्रूव करके बताना है। ये वास्तव में एक साइंटिस्ट ने दिया था फॉर्मूला, ये कहलाता पॉइज़ोलिस फॉर्मूला। पॉइज़ोलिस फॉर्मूला, पॉइज़ोलिस फॉर्मूला, ये साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट पॉइज़ोली थे, पॉइज़ोली ने ये फॉर्मूला दिया था, तो इट इज कॉल्ड पॉइज़ोलिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इधर हमें चाहिए सबके डायमेंशंस। ठीक, तो V क्या है? V है वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब क्या है? समझ में आ रही बात? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है जी, V अकेला नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम मतलब L क्यूब डिवाइडेड बाय T, तो ये क्या बन जाएगा? L क्यूब T टू द पावर -1, ये V का आ गया। फिर P अपॉन L का हमें एक साथ निकालना है। P अपॉन L क्या है? प्रेशर mL-1 T-2 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? L पे 1 की पावर ऊपर जाके -1 की, और एक -1 पहले से है, तो L पे हो गई -2 की पावर और T पर हो गई -2 की पावर। एक बार फिर से देख लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। प्रेशर mL-1 T-2 सबको मालूम है, लेंथ से डिवाइड किया, एक बार है ऊपर जाके -1। चलो सही है, चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा भागेगा। R रेडियस है पाइप की, तो ये L होगी। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये होता है। याद करना, ये पिछले वीडियो से है ना, पिछले लेक्चर से देख देख के। अब ये सारे फिजिकल डायमेंशनल फॉर्मूले कहाँ ले चलेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन में, जैसा हर बार कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में ये सारे भर दो भाई। लेफ्ट में क्या है? वॉल्यूम पर सेकंड। कहाँ है भाई वॉल्यूम पर सेकंड? वो था क्या? L क्यूब T-1, क्लियर, इक्वल्स टू K का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। P अपॉन L का एक साथ निकाल दिया हमने, क्या है? mL-2 T-2, पूरे का पावर कितने की है? x की है। R क्या है? L है, पूरे के पावर कितने की है? y की। ईटा क्या है? ईटा तो बड़ा है रे, क्या है? mL-1 T-1, इस पे पावर z की। ऐसा घुमा दो, थोड़ी चेक कर दो, है ना? अब इधर दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है? इधर भी हम सेट कर दे रहे हैं। m पर 0 की पावर, L पर 3 की, T पर -1 की। इधर क्या, अभी बहुत जगह चाहिए इसलिए मैं पूरे बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। m पर कितने की पावर है? इधर पे 1 की यानी x की। L पर कितने की है? -2x की प्लस y की, इधर से -z की, और T पर कितने की है? -2x की
और माइनस जेड। इतना समझ में आया? देख लेना भाई, इधर मिस्टेक ना हो जाए। वॉल्यूम है एल क्यूब टी माइनस 1 वॉल्यूम पर सेकेंड, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2 एक्स की पावर, देखते रहिए, एल पर वाई की पावर और ईटा पर जेड की पावर। तो एम पर आई एक्स की यहाँ से आई, एक्स की यहाँ से आई, और देखो जेड की यहाँ से आई। ये गलती हो गई, अभी बाद में क्या करते, इसलिए क्या फूक फूक के चलो, फूक फूक के चलना बच्चों। एक्स पर एम पर एक्स की पावर प्लस जेड की पावर, तो एम पर आएगी एक्स की पावर प्लस जेड की पावर। देख लेना, थोड़ा जूम करके देख लेना। एम पर एक्स प्लस जेड की पावर, एल पर -2 था, ये -2 एक्स हो गया, इधर से वाई हो गया, इधर से माइनस जेड हो गया। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भागेगा। टी पर -2 एक्स है यहाँ से, और टी पर माइनस जेड है यहाँ से। चलो अब कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आ जाए, है ना। अब क्या करने वाले हैं हम, बाय पीडीएच मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड पे पावर को कंपेयर कीजिएगा जरा। अब बताओ भाई, लंबा चौड़ा सवाल है, इसको कैसे करें? x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर हो गई ये हमारी कौन सी, 2। फिर -2x माइनस जेड इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत क्या? अब 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिव कोएफिशिएंट। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो जेड गया, ये कितना हो गया, -x हो गया, ये -1, देयरफॉर x कितना आ गया, 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1, मतलब p अपॉन l पे 1 की पावर आएगी। हाँ सही है, हमारे ऊपर p नीचे है। हाँ, थोड़ी शांति हुई, एक आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू आ गया -1। ये भी समझ में आ गया, x भी आ गया, z भी आ गया। अब बचा क्या, अब बचा y अकेला। ठीक, तो एंड -2x प्लस y माइनस जेड इक्वल्स टू l पे पावर 3। ये अब ये सारे वैल्यूज भरेंगे हम। -2 x यानी 1, तो 2 बन गया 2, y कहाँ गया रे, y तो चाहिए, z -1 और एक माइनस पहले जो +1 इक्वल्स टू 3। तो ये कितना बचा, लेफ्ट में -1 बचा इक्वल्स टू 3, तो राइट में जाके ये हो गया 4, y 4 आ गया। सारी वैल्यूज आ गई, x y z तीनों आ गई है। अब मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के पॉज कर करके लिख लेना, नहीं समझ में आया दो बार देख लेना, नहीं समझ में आया और देख लेना, नहीं समझ में आया और देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो ये फोन नंबर लगा है, इस पर फोन लगा लेना, समझा दूंगा, लेकिन समझ लेना जरूर। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन में x y और z की वैल्यूज भर दीजिए। वेयर इज फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ गया रे, ये है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या आ गया, k p अपॉन l पे 1 की पावर इंटू r पे y की पावर मतलब 4 की पावर इंटू ईटा पे z की पावर मतलब z कहाँ था, z -1 था, है ना, ये आ गया। ठीक, इसको सेट करो थोड़ा, k p r 4 अपॉन 1 अपॉन ईटा हो जाएगा ना ये l, इसको लिखो कैसा, k p r टू दी पावर 4 इंटू ईटा इंटू l। अब अभी भी वैसा नहीं आया जैसा चाहिए था, बड़ा लंबा चौड़ा था। पॉइजन लीजिए ना, बड़े साइंटिस्ट है ना, बड़ा फॉर्मूला दिया, उनके नाम है, की स्पेलिंग उनकी सीधी है। ठीक, तो k को क्या करेंगे, k को हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे। एक्सपीरियंस फार्मूले में दिखता है, इधर क्या लिखा, पाई अपॉन 8 दिख रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पाई अपॉन 8 भर दीजिए। देयरफॉर भी क्या आ गया, पाई p r 4 अपॉन 8 ईटा l। दिस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट पॉइज़न फार्मूला। प्रूफ हो गया, सबको समझ में आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, छाप दो। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक आध दो सवाल और हो जाए भाई। आज दिन भर से पढ़ा रहा हूँ, थकान सी हो गई है अब थोड़ी थोड़ी, है ना, दिन भर से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आज लगातार नॉन स्टॉप। और आपको मालूम है अपने जो लेक्चर्स हैं, ये वीडियोज हैं, ये टोटली अनएडिटेड होते हैं, इनको कोई छूता भी नहीं है। ये मतलब बिल्कुल वैसे नेचुरल दिलाता है जैसा हम पढ़ाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती इसमें। कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत ही जाएगा, फिर उसका अपन सुधार लेते हैं। ठीक है,
हमें बालों में खुजली हो रही तो बहुत सामने होगी, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं होगी, समझ रहे? नेचुरल क्लास, 100% नेचुरल। ठीक, एक क्वेश्चन और आ जाओ। एक क्वेश्चन है, एक वेव की इक्वेशन होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव। इसमें हमने आपसे पूछा कि आप ओमेगा की डायमेंशंस बताइए और के की डायमेंशंस बताइए। आपको दिया गया है कि t इज टाइम, x इज डिस्टेंस, ठीक, और कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि y क्या है, कुछ नहीं दिया कि a क्या है। आप बताओ कैसे होगा, बताएं? हाँ बताते हैं। साइन के साथ हमें मालूम है कि एंगल लिखा रहता है, साइन के साथ एंगल ही होता है, हमेशा नहीं होता है। और जो एंगल होता है ये हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है डायमेंशन लेस एंगल, बताओ? एंगल की जो डेफिनेशन है वो आर्क अपॉन रेडियस से आता है, तो ये डायमेंशन लेस हमेशा ही होगा, लेंथ अपॉन लेंथ होगा, ठीक। तो ये होगा डायमेंशन लेस। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ये पूरा का पूरा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब ना तो इसकी डायमेंशन होगी ना इसकी होगी। देयरफॉर ओमेगा इंटू टी जो है ये भी कैसा होगा बेटा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। और डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0, ओके। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम क्या होता है, t होता है। तो m0 l0 t0 एंड डिवाइडेड बाय t, इस t को ऊपर ले जाइए तो -1 हो गया। ओमेगा क्या आ गया, m0 l0 t -1, या अकेला इसको कैसा लिख दो, t टू द पावर -1। देखो बाकी से हो गया सवाल क्यों, बढ़ते हो गया, समझ में आया नहीं आया? बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है इसके साथ कोई एंगल ही आएगा, और एंगल का क्या मतलब है, एंगल अगर आएगा तो वो डायमेंशन लेस ही होगा, और डायमेंशन लेस होगा तो ये पूरे की पूरी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ना तो इसकी होगी ना इसकी होगी, बस यही कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। ऐसे इसको लगा kx इक्वल्स टू क्या है, ये भी m0 l0 t0 हो गया ना। तो x इक्वल्स k इक्वल्स टू क्या आ गया, k इक्वल्स टू आ गया जी क्या, 1/x लिख दे रहे हैं इसको डायरेक्ट, डायमेंशन लेस जो हो गया 1/l, तो ऊपर जाके हो गया l-1। ओके बच्चों, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया, समझ में आया नहीं आया? सबको समझ में आया? चलो छाप दो जल्दी से, स्पीड में छाप दो, छाप दो भाई। चलो लिख दिया। तो भाई अब आज बहुत थक गए हैं, मूड तो हो रहा था कि लंबी क्लास पढ़ाऊंगा ये, तो 2 बार डिस्टर्ब भी हो गया बीच में। अब आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए आप ये अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 8-9 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये पढ़ लीजिए, आपको फिर किताब में सीधे सवाल करोगे बहुत मजा आएगा। एक बार आप सारे लेक्चर्स पढ़ लोगे आपको अनिल सर की क्लास बेहद पसंद आने लगेगी, ठीक है, बहुत मजा आएगा, 100% समझ में आएगा। बिना मिलावट के ये शुद्ध है, देशी है, ठीक है, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग। यू आर स्टडिंग द नेचुरल क्लास बाय अ नेचुरल टीचर। ओके बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड व्हाट, टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।